बढ़ेंगे। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से पहले बयानबाजी अब तेज हो गई है। बीजेपी ने चंपाई का अपनी पार्टी में स्वागत किया और जेएमएम पर हमला बोला। वहीं जेएमएम ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। अब तक ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताबूत में अंतिम कील होगा और ये डूबते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहाज को जल्दी डुबाएगा, क्योंकि वो कद्दावर नेता थे। कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते थे। और चंपाई बाबू ने तो एक बात साफ साफ बोला था कि मैं जिस पार्टी को सींच कर बड़ा किया हूं उस पार्टी का अहित नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है चंपाई बाबू के इस कदम से हमारी पार्टी और मजबूत होगी। और चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को कितना फायदा होगा, इसे लेकर बीजेपी सांसद और प्रदेश के महामंत्री आदित्य साहू से खास बातचीत की न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री और जेएमएम के उपाध्यक्ष चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ये स्पष्ट हो गया है और हमारे साथ बीजेपी के सांसद और प्रदेश में महामंत्री आदित्य साहू जी हैं। आदित्य जी, अब तो कहीं कोई अगर मगर वाली बात नहीं है, चूंकि अमित शाह ने ही अब मुहर लगा दी है। जिस प्रकार से आदरणीय चंपाई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत ही वरिष्ठ और जमीनी नेता रहे हैं, इनका कोल्हान समेत पूरे झारखंड में एक अलग पहचान है ईमानदार नेता के रूप में। और जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की नीतियों से उब करके आज चंपाई सोरेन जी पार्टी छोड़ने के लिए बाध्य हुए हैं, तब सोच सकते हैं कि किस प्रकार से 5 वर्षों तक आम जनता क्या महसूस कर रही है। आदित्य जी, क्या 30 अगस्त को वो शामिल होंगे और क्या कुछ कार्यक्रम है, कुछ तय हो पाया है? नहीं, हम लोगों ने भी तो समाचार पत्रों में देखा है। निश्चित रूप से आदरणीय चंपाई सोरेन जी का हम सभी लोग स्वागत करें, अभिनंदन करेंगे। सादगी पहचान है, गरीबों के बीच में रहने वाले, गरीबी को नज़दीक से देखने वाले चंपाई सोरेन जी निकल के आए हैं ज़मीन से। तो निश्चित रूप से चंपाई सोरेन जी के आने से झारखंड में, कोल्हान में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो ये थे आदित्य साहू जी और अच्छी बात इन्होंने कही कि एक व्यक्ति भी अगर संगठन से जुड़ता है तो उसका फायदा संगठन को ज़रूर मिलता है। यहाँ तो कद्दावर नेता चंपाई सोरेन शामिल हो रहे हैं, इसलिए इसका फायदा मिलेगा और बीजेपी की सरकार भी झारखंड में बनेगी। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी अब जुट गई है। अमित शाह आएंगे चंपाई सोरेन के गांव। सितंबर के पहले सप्ताह में अमित शाह आएंगे रांची। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का होगा अभिनंदन समारोह। चंपाई सोरेन के गांव जिलिंगोड़ा में होगा समारोह। तो कल भी हुई थी चंपाई सोरेन और अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात और मुलाकात के बाद चंपाई सोरेन को Z+ सुरक्षा देने की पहल भी कर दी गई है। रांची से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं और ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां देखिए उस वक्त की ये तस्वीर जब अमित शाह और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन मुलाकात किए थे। और मुलाकात के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 30 अगस्त को पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और लोहरदगा से भी इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार आज आएंगे लोहरदगा। कुडू प्रखंड क्षेत्र में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लोहरदगा परिसदन में आराम और दोपहर का खाना पीना करेंगे और खाने के बाद गुमला के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको संतोष गंगवार से जुड़ी हुई बता रहे हैं। लोहरदगा से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार आज लोहरदगा आएंगे। कुडू प्रखंड क्षेत्र में एक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसके बाद लोहरदगा परिसदन में आराम करेंगे, दोपहर का खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद वो गुमला के लिए रवाना हो जाएंगे।
दुमका से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज दुमका दौरा है, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना समारोह को लेकर के दौरा होने वाला है, जिसमें वो शामिल होंगे। सीएम हेमंत सोरेन संथाल की महिलाओं को योजना की सौगात देने वाले हैं। संथाल की करीब 7 लाख महिलाओं को योजना का ये लाभ मिलेगा। साथ ही दुमका की 1,70,000 महिला लाभुकों के खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे। तो जामा प्रखंड के पंदन पहाड़ी सम्मान समारोह का ये आयोजन होने वाला है। दुमका से आपको ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर मैया सम्मान योजना समारोह में शामिल होने के लिए आज हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं दुमका। वहीं सीएम हेमंत सोरेन संथाल की महिलाओं को योजना का सौगात भी देंगे। साथ ही संथाल की करीब 7 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और दुमका की 1,70,000 महिला लाभुकों के खाते में ट्रांसफर ये पैसे किए जाएंगे। बता दें कि मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में जाएगा और इसे लेकर के आज दुमका दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। महिलाओं के चेहरे पे कितनी खुशी है। महिला इस योजना से काफी खुश नजर आ रही हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि महिला वोट बैंक को एक करने की कोशिश इस बार पूरी तरीके से सीएम हेमंत सोरेन करते नजर आ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक बड़ी पहल सीएम हेमंत सोरेन की ये मानी जा रही है कि महिलाओं को एक करके अपने पक्ष में रखना, और इसीलिए मैया सम्मान योजना के तहत आज ये दौरा सीएम हेमंत सोरेन का होने वाला है। सीबीआई की टीम ने धनबाद जिले में दबिश दी है। शहर में सदन थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी समेत 5 जगहों पर सीबीआई की टीम ने कार्रवाई करते हुए छापा मारा। करीब 10 घंटे तक चली इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सीबीआई ने जब्त किया है और डॉक्टर समेत 3 को सीबीआई गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। पटना से इनकम टैक्स अधिकारी संतोष कुमार को रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की। पैसे के लेन देन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां सीबीआई की ये कार्रवाई हुई है। बता दें कि पटना से इनकम टैक्स अधिकारी संतोष कुमार को रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया और डॉक्टर समेत 3 पर कार्रवाई और कई अहम दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए हैं सीबीआई की तरफ से। संतोष की गिरफ्तारी के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। तो धनबाद से आपको ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रबंधक गुरपाल सिंह, सराय ढेला के अमन दारुका, वही पुराना बाजार के अशोक चौरसिया और इसके साथ साथ हाउसिंग कॉलोनी के डॉक्टर एसपी पूर्वे के आवास में छापेमारी की। वहीं सीबीआई की टीम ने इनकम टैक्स कार्यालय में भी रेड। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के अधिकारी संतोष कुमार की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम ने इन 5 जगहों पर रेड की। लगभग 10 घंटे की रेड में सीबीआई की टीम ने कहीं अहम दस्तावेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी जब्त किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार करके सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई है। गिरफ्तार होने वाले में जीटीएस के प्रबंधक गुरपाल सिंह, डॉक्टर एसपी पूर्वे और अन्य एक कोई हैं। फिलहाल इस मामले में सीबीआई की टीम ने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। वहीं जिस तरह के गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स जब्त किए हैं और कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए हैं, इससे पता चल रहा है कि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके कारण 3 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया है और अब गिरफ्तार करके सीबीआई की टीम अपने साथ सभी को पटना ले गई है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और इसी बीच गढ़वा से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रंका थाना क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं का यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। मुस्लिम मुखिया पर आरोप लगाया गया है। पीड़िता का ये आरोप है कि 20 सालों से यौन शोषण कर रहा था और 2003 में 14 साल की उम्र में जब वो थी तो हथियार के दम पर नक्सली
बनकर दुष्कर्म किया था और अब मुखिया बनकर यौन शोषण कर रहा है। साथ ही धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बना रहा है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पीड़िता को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया और साथ ही हेमंत सरकार पर भी जोरदार हमला बोला है। बाबूलाल के निर्देश पर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पीड़िता से मुलाकात की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मोहम्मद इजहार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2003 में जब इजहार अंसारी आए मेरे घर में घुसे, उस समय हमारे घर में कोई नहीं थे। उस समय नक्सली सदस्य थे, उनके पास हथियार भी था और 14 साल की उम्र था। मेरे साथ बलात्कार किए, उसके बाद अपने साथ रखे। जब मेरे घर के सदस्य को पता चला तो शादी करा दिए। शादी कराने के बाद वहाँ का लड़का को बोले कि अगर उसको लाओगे रखोगे तो मार देंगे, जान से मार देंगे। उसके बाद अपने साथ रखा और बार बार बोलते रहा कि हिंदू धर्म आदिवासी धर्म क्या होता है, तुम मेरा धर्म अपनाओ, मेरे साथ रहो। वह मेरे पास अपनी भाभी सीता देवी के साथ आई और ये बताई कि ग्राम दुधवल निवासी इजहार अंसारी 2003 में उसके साथ हथियार के बल पर और नक्सली होने का भय दिखाकर बलात्कार किया। तब से एक अपने कब्जे में रखा और लगातार 20 साल तक उसका यौन शोषण किया। इसे यहाँ के एक दबंग मुखिया, वर्तमान मुखिया है। और ज्यादा सत्येंद्र नाथ तिवारी पूर्व विधायक बीजेपी के फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्येंद्र जी, देखिए ये बेहद ही संगीन मामला है जहां एक मुखिया अपने ही जिले के एक लड़की के साथ, आदिवासी लड़की के साथ यौन शोषण करता है। जी हेलो जी विधायक जी, आपकी आवाज आ रही है। एक्चुअली देखिए, मैं वहाँ गया था जी। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जो हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, हमारे भी नेता हैं, उनको कहीं से ये जानकारी मिली और उस जानकारी के आधार पर उन्होंने ट्वीट किया था आदरणीय बाबूलाल जी ने जी। और इसी को आधार बनाकर मैं कल वहाँ गया था पीड़िता के यहाँ। लोग काफी दहशत में हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, दुधवल पंचायत के जहाँ पर इसका मकान है, वो जो पीड़िता है ललिता जी, उनके भाई का नाम अशोक है जी, अशोक लोहरा। वो लोग वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक एक्चुअली वहाँ पर मतलब मुस्लिम समाज के लोग बहुसंख्यक हैं। इसके पहले भी 3-4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का वो लोग बाजबरन धर्म परिवर्तन कराया था। और इस महिला को भी पिछले 20 साल से हम कह सकते हैं कि अपने कैद में रखा। और ये महिला छुप करके छत्तीसगढ़ में शादी की ताकि इजहार अंसारी से हमको मुक्ति मिल सके। 14 साल की उम्र में बंदूक का भय दिखा करके सबसे पहला बार उन्होंने बलात्कार करने का काम किया था। तब इजहार अंसारी उस समय नक्सली दस्ता चलाता था। बाद में पुलिस का मुखबिरी लगा करने नक्सली दस्ता से हट के और ललिता देवी के साथ घोर अन्याय किया। छत्तीसगढ़ में जहां इस महिला का, इस बच्ची का शादी हुआ, जिससे शादी हुआ उसके इसके हस्बैंड को डरा दिया, इससे ये मेरा पत्नी है, तुम इसको रख नहीं सकता है। अब बेचारा जब डर के वो भी छोड़ दिया, चूंकि दबंग व्यक्ति है इजहार अंसारी। आज सवाल उठता है कि भाई ये लोग बहुत गुहार लगाया प्रशासन के पास जहाँ तहाँ। मुझे दुख तो इस बात का जरूर है, इस बीच में मैं भी 10 साल पर विधायक रहा, लेकिन मुझे इसकी जानकारी या भनक तक नहीं मिल पाई। बिल्कुल। लेकिन अभी जब ये मामला उजागर हुआ, आज से 1 महीना पहले ये पीड़िता के भाई, पीड़िता, इसके भाभी, ये लोग जाकर के पुलिस प्रशासन से मुलाकात किया। वो लोग कागजी खाना पूर्ति करके मैटर को दबाना चाहते हैं। लेकिन बाबूलाल जी के निर्देशानुसार मैं वहाँ गया, पूरा पत्रकार का टीम भी वहाँ गया था
और उन सबों के सामने पीड़िता ने पूरा रो बिल्कुल करके अपनी बात बिल्कुल को बयां सत्येंद्र तिवारी जी, और ये देखना होगा क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है, लेकिन ये देखना होगा कि उस मुखिया की गिरफ्तारी कब तक होती है, पुलिस कब तक एक्टिव होती है और कब तक उसकी गिरफ्तारी होती है। बहुत शुक्रिया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।